guys, welcome back to my channel. I hope all of you are very well. I am Jyoti Sarwar Dabas and you are watching Mommy and Kyanch vlogs. सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। पूरा व्लॉग आज नवरात्रि की तैयारियों को लेकर है। नवरात्रि अर्थात 9 रातों का समूह नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यह त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो आज जो आप ये इस व्लॉग में देख रहे हो, ये देवी दुर्गा की पूजा का सबसे पहला दिन है। इसे कलश स्थापना दिवस भी कहा जाता है और ये ठीक ऐसे ही 8 दिनों तक चलता है, जिसमें हम माँ दुर्गा का स्वागत करते हैं। आज भी समाज में शक्ति के 9 रूपों को 9 दिनों तक पूजा जाता है, जिसे 9 दुर्गा अर्थात नवरात्रि कहते हैं। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि माता दुर्गा के 9 रूप कौन से हैं। हम 9 दिनों तक किस किस की पूजा करेंगे। सबसे पहले दिन जो पूजा होती है वो है शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप चंद्रघंटा, चौथा रूप कुष्मांडा, 5वां रूप स्कंद माता, छठा रूप कात्यायनी, 7वां रूप कालरात्रि, 8वां रूप महागौरी, 9वां रूप सिद्धिदात्री। तो इस तरह से 9 दिन तक इन सभी माता रानियों की पूजा घर पर ही चलेगी। पहले दिन की पूजा पाठ में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि माता रानी की पूरी चौकी लगानी होती है। रात्रि में 9 दिनों तक सुबह शाम पूजा होती है और 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। हर रोज देवी जी को भोग लगाना अवश्य होता है। तो नवरात्रि के 9 दिन तक लगातार माता पूजन चलता है। तो चलिए जानते हैं कि देवी के इस पावन पर्व पर जो पूजा करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें की तैयारियां पहले हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले तो माता की मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पूजा मूर्ति की ही करनी है। दूसरा, हमारे पास चौकी होनी चाहिए जिस पर उस मूर्ति को रखना है, और चौकी पर बिछाने के लिए कोई भी हम लाल या पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। और माता पर चढ़ाने के लिए लाल चुनरी होनी चाहिए, और एक बुक आती है जिसमें नवरात्रि की कथा होती है पूरी। कलश, आम के पत्ते, नारियल, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, कपूर, सिंदूर, कलावा, इन सब चीज़ों की हमें देवी की पूजा के टाइम पर ज़रूरत पड़ने वाली है। और आरती करने के लिए हमें कपूर की ज़रूरत होती है। करने के लिए हमें हवन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ये बर्तन में ही मिट्टी डालकर जौ उगाए जाते हैं। जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल थी वो जौ थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना जिस दिन हम कर रहे हैं, उसी दिन जौ बोने का भी अपना अलग ही महत्व है। और ये निहान उठ गया है, इसको भी मैं तिलक लगा कर कलावा बांध देती हूँ। कलश के मुंह पर चारों तरफ आम के पत्ते लगा करके, नारियल पर चुन्नी लपेट करके, कलावे से बांध करके अभी इसको रख देते हैं हम अपनी चौकी पर। और फिर माता रानी की करते हैं कथा शुरू। स्थापना भी हो गई है। ये आ गई हम निशा देवी, निहान भी साथ में बैठ गया है। तो बस अब हम लोग करते हैं अपनी नवरात्रि व्रत कथा की शुरुआत। निहान कह रहा है मैं बीच में बैठूंगा ताकि मैं वीडियो में आ जाऊं, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा। तिलक लगाकर कलावा बांध कर करते हैं अपनी कथा की शुरुआत। सारे बोलो दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलो दुर्गे माता तेरी सदा ही जय। और ये निहान उठ के चला गया। ये कह रहा है पता नहीं कौन सा गाना गा रहे हैं और ये कितनी देर और लगाएंगे।
से आ गया है वापस। इसका हम लोगों के बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये फिर से अपनी मम्मी और चाची के पास बैठ गया। सबने मिलकर कर ली है अपनी पूजा पूरी। तो माता रानी आप सभी के घर भी खुशियां ही खुशियां लेकर आए। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।